नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। शेख हसीना ने यूनुस सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के लिए सीधे तौर पर अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया है। हसीना ने एक इंटरव्यू में आरोप लगाया कि यूनुस सरकार कट्टरपंथी ताकतों को संरक्षण दे रही है और जेल में बंद आतंकियों को रिहा किया जा रहा है, जिससे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में कड़वाहट आ गई है। उन्होंने भारत को बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद दोस्त बताते हुए कहा कि वहाँ मौजूदा समय में भारत विरोधी भावनाएं जानबूझकर भड़काई जा रही हैं। कश्मीर में चिल्लई कला का आगाज, उत्तर भारत में बड़ी ठुठुरन। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड की 40 दिन के दौर, जिसे चिल्लई कला कहा जाता है, उसकी शुरुआत रविवार से हो गई है। पहले ही दिन गुलमर्ग और सोनमर्ग में करीब 1 फीट तक बर्फबारी दर्ज की गई, जिससे श्रीनगर एयरपोर्ट पर 15 उड़ानें रद्द करनी पड़ी और कई अहम रास्ते भी बंद कर दिए गए। इस बर्फबारी के कारण मैदानी राज्यों जैसे दिल्ली, यूपी, राजस्थान और बिहार में भी तापमान तेजी से गिर रहा है और कई जिले घने कोहरे की चपेट में है। सिंगर स्टेबिन बेन और नूपुर सेनन की शादी की तारीख आई सामने। बॉलीवुड और म्यूजिकल इंडस्ट्री से एक बड़ी खुशखबरी है। मशहूर सिंगर स्टेबिन बेन और एक्ट्रेस नूपुर सेनन जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। ये कपल 11 जनवरी को झीलों के शहर उदयपुर में 7 फेरे लेंगे, जहां शादी का जश्न पूरे 3 दिन तक चलेगा। हालांकि इस शादी को काफी प्राइवेट रखा गया है, जिसमें केवल परिवार के लोग और फिल्म जगत के कुछ खास दोस्त ही शामिल होंगे। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में डॉक्टर ने मरीज को पीटा, हुआ सस्पेंड। हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक डॉक्टर ने खाली बेड पर लेटने को लेकर मरीज की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सामने आने और परिजनों के भारी विरोध के बाद सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। स्वास्थ्य मंत्री के आदेश पर आरोपी डॉक्टर राघव नरूला को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और मामले की जाँच के लिए एक कमेटी गठित की गई है। अरावली के खनन के विरोध में राजस्थान में उग्र प्रदर्शन। राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन की मंजूरी मिलने के खिलाफ जनता का गुस्सा सड़कों पर उतर गया है। उदयपुर, जोधपुर और सीकर जैसे कई जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठन ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया, जहां पुलिस के साथ उनकी तीखी झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अरावली राजस्थान के फेफड़े हैं और इसे बचाने के लिए आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। रणवीर सिंह की धुरंधर ने बनाया रिकॉर्ड, कमाए 850 करोड़। बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा और रिलीज के महज 17 दिनों में ही इसने दुनिया भर में 850 रुपए का कलेक्शन कर लिया है। ये फिल्म रणवीर सिंह के करियर की अब तक की सबसे बड़ी हिट साबित हुई है और इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि जिस रफ्तार से फिल्म कमाई कर रही है, ये जल्द ही कांतारा 2 का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। अमेरिका जाने के लिए डंकी रूट का खौफनाक सच आया सामने। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के एक युवक ने डंकी रूट के जरिए अवैध तरीके से अमेरिका जाने की अपनी दर्दनाक कहानी बयां की है। युवक ने बताया कि उसने एजेंट को 50 लाख रुपए दिए थे, लेकिन उसे जंगलों, कीड़ों और तंग कंटेनरों के बीच 168 दिन गुजारने पड़े, जहां सांस लेना भी मुश्किल था। अमेरिका पहुंचने के कुछ ही समय बाद उसे वहां से डिपोर्ट कर दिया गया, जिसके बाद अब पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले एजेंट के खिलाफ केस दर्ज किया है। रूसी सेना में फंसे गुजराती छात्र ने यूक्रेन की कैद में मांगी मदद। गुजरात के मोरबी का रहने वाला साहिल मोहम्मद हुसैन, जो 2024 में पढ़ाई के लिए रूस गया था, अब यूक्रेन की सेना की कैद में है। साहिल ने एक वीडियो संदेश जारी कर भारतीय युवाओं से अपील की है कि वे किसी भी स्थिति में रूसी सेना में शामिल न हो। साहिल का आरोप है कि उसे ड्रग्स के झूठे मामले में फंसाकर ब्लैकमेल किया गया है और जबरन युद्ध में धकेला गया। अब उसकी सुरक्षित वापसी के लिए परिवार ने दिल्ली की अदालत में गुहार लगाई है। हैदराबाद में समंथा रूथ प्रभु को भीड़ ने घेरा, सुरक्षा में हुई चूक। साउथ सुपरस्टार समंथा रूथ प्रभु को हाल ही में हैदराबाद में एक साड़ी शोरूम के उद्घाटन के दौरान बेहद डरावने अनुभव का सामना करना पड़ा। समंथा को देखने के लिए वहां हजारों की भीड़ जमा हो गई, जो इस कदर बेकाबू हो गई कि एक्ट्रेस को अपनी कार तक पहुंचना मुश्किल हो गया। भीड़ की धक्का-मुक्की के कारण समंथा कई बार लड़खड़ाई और बड़ी मुश्किलों से बाउंसरों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब टोल ही नहीं, पेट्रोल और पार्किंग का पेमेंट भी होगा फास्टैग से। केंद्र सरकार अब फास्टैग को और भी ज्यादा स्मार्ट बनाने जा रही है, जिसके बाद इसे एक डिजिटल वॉलेट की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब आप टोल टैक्स के साथ साथ पेट्रोल पंप, पार्किंग, ई व्हीकल चार्जिंग और फूड आउटलेट्स पर भी फास्टैग के जरिए भुगतान कर पाएंगे। इसका 6 महीने का ट्रायल सफल रहा है और सरकार का मानना है कि इससे न केवल समय बचेगा, बल्कि डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों में भी कमी आएगी। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही रोज बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।